आजा। हेलो 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 क्या हुआ भैया? क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ भैया? तो भाई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं करने दे रहे लोग। क्या लाठी चार्ज कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू आंसू गोले फेंक रहे हैं। देखिए कोई बात सुनने के लिए आ नहीं रहा है। क्या हुआ? वहाँ गैस के गोले फेंक रहे हैं, टीयर वो फेंक रहे हैं और उसके बाद लाठी चार्ज किया, पीछे लाठी चार्ज किया और यहाँ सबके ऊपर किया, सबको भगा रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? लाठी बचा के मार रहे हैं पुलिस वाले, दौड़ा के। आप प्रोटेस्ट में आए हो? अरे तब क्या कहा, सबने बच्चों के लिए नहीं लड़ो। बिल्कुल लड़ो, बिल्कुल लड़ो। तुम्हारा यार है तुम्हें। मैं अंदर में ही था सर, लाठी चार्ज हम लोगों ने बाहर भेजा, अंदर से देख रहे हैं। हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर आंसू की गैस क्यों छोड़े जा रही है? भाई बताओ, मोदी कहाँ है? ये टीयर गैस ये पुलिस ने नहीं छोड़ी है, ये मोदी ने छोड़ी है। ये मोदी डर है, RSS के लोगों से हुए हैं। मोदी डर रहा है, मोदी को डर लग रहा है। जाने भी नहीं दे रहे क्या? नहीं जाने दे रहे। जंतर मंतर पे आप पहुंचने नहीं दे रहे? नहीं। ये तुमने की सरकार बहन जो सरकार है, कुछ नहीं करने वाला। तोड़ दिया गया है, हाथ पैर तोड़ दिया गया। मेरे पैर पे मारी गई है। ये देखो, ये मेरे सामने 8th क्लास की लड़की थी, बेरहमी से मारा गया है उसे। उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो आप लोग क्या कुछ वैसा कर रहे थे? कोई लड़ाई झगड़ा? खड़े एक सेकंड, हमने अपना हक मांगा है, गलत मांगा है? नहीं मांगा ना। मुझे ये बताओ, लड़कियां हैं इतनी, लड़के हैं, सबको मार रहे हैं, इनके घर में माँ बहन नहीं है, फिर कैसे हाथ मारे? अपना हक मांगना गलत है। प्रोटेस्ट हो रहा है, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है हमें। मेरी बात सुनो, कमर पे लाठी छपी पड़ी है लोगों के। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके ऊपर डंडे छपे हुए हैं। इसका हिसाब मोदी सरकार देगी, मुझे जवाब चाहिए, देगी। एक एक का ट्रीटमेंट करवाएगी। कैसे इन्हों की हिम्मत पड़ गई? ये पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वालों की ओर में RSS के बंदे हैं, ठीक है? गुंडे भेजिए। मतलब हमारे देश में आदमी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। सुनो, यस, हमारे 1 मिनट और तो गुंडे को बोल के ये लोग पत्थरबाजी करवाते हैं, गुंडे को बोल के पत्थरबाजी करवा रहे हैं और उसके बाद टीयर गैस हम पे छोड़ जा रहे हैं। सुनो, ये कहाँ की न्याय है? ये वीडियो मोदी है। ये वीडियो अगर आप ये कवर कर रहे हो, बिल्कुल चलेगी, आनी चाहिए, आनी चाहिए। अगर नहीं आई ना, अगर ये वीडियो नहीं आई तो आप लोग हट जाओ। वीडियो आनी चाहिए। मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, सबको मारा है, हिसाब देगी मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल सही बात। हाँ? औरतों को बोलने दो। नहीं, बिल्कुल माइक हमें दे दो, बेशक से। नारी शक्ति आगे आओ, आगे आओ, नारी शक्ति आगे आओ। अब हम बताते हैं, जो हमारे भाइयों को और यहाँ पे बुजुर्ग, हमारे पिता समान लोग भी हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ
जो पुलिस होती है वो हमारी रक्षा के लिए, वो कैसी पुलिस जिसके सामने हमें सेफ फील नहीं हो रहा है। अभी तक 2 मिनट चलती, 2 मिनट। ये लोग मेरी बात सुनो, सवाल पूछो ना, मेरी बात सुनो, सवाल क्यों कोई बात नहीं। ये हम भाई मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं आपकी आवाज सुना रहा हूँ। लेकिन उनको देखो वो कितना बात सुनो मेरी, कैप्चर किया, कैमरा करवा, मैं बोलूंगी। कैमरा करवाओ, कैमरा, मेरी बात सुनो, कैमरा करो यहाँ फेस पे कैमरा करो। मोदी, माइक छोड़ो, आप बोलो। मोदी, 1 मिनट, मोदी, जो मोदी सरकार है उनने अरेस्ट के पिल्ले बोल रखे हैं, कुत्ते बोल रखे हैं, जो हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा व्यवहार तो तुम नहीं करते हैं। हम 1 महीने से आज आराम से बैठे थे, कल रात से 2 लाख बच्चे, 2 लाख स्टूडेंट, मेरे भाई बहन आसन पे बैठे बिना खाए पिए, इन्होंने उनके ऊपर हमला करा। जब इन्होंने कल हमने इनसे पूछा कि सर क्या चल रहा है, इन्होंने जवाब दिया। बिल्कुल ये 110% है। मेरी बात सुना, बच्चों पे टीयर गैस मारते हैं, इन्होंने इनके जवाब- बच्चे नहीं है क्या? इन्होंने ये और बिल्कुल मैं तो कहता हूँ आतंकवाद मार रहे कोने में ले जाकर सब गाली लगा दिया। ये देखिए ये देखिए, भाई, जी जी और वो दिल्ली पुलिस होती है, पुलिस का अर्थ होता है जनरक्षक, और कितनी अच्छी से जनरक्षक करी है सर। मैं आपको खोल के दिखा नहीं, मत खोलो, मत खोलो, मत सर, खोलो। ये ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही। नहीं, मत खोलो। मैंने एक बात बताओ, जिस उंगली से इंसान वोट देता है, तानाशाही पे मेरे भाइयों की वो उंगली तोड़ी है। इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब ये वोट लेने लायक है, अब ये कच्चे बनियान बेचेगी सरकार। बॉयज पे तो ठीक? लाठी अब चार्ज ये करी है, कच्चे- अब गर्ल्स ये पे लाठी इतनी बुरी चार्ज करी है, गर्ल्स का सिर अपनी 2 बहनों को बचाने के नहीं, वो चक्कर तो में हैरानी गर्ल्स की है थी, कि आज उन्हें बचाने छात्र के नहीं, इनसे कल पूछा था, कल इन लोगों से प्यार से पूछा था कि सर नेक्स्ट अलर्ट क्या है, क्या आप हमें बता सकते हो? इन्होंने क्या बोला, हमें नहीं पता। जब इन्हें कुछ नहीं पता तो इन्होंने कैसे लाठी चार्ज करी है? कैसे और आज लाठी चार्ज आप कैसे पार्लियामेंट में कैसे सारे नेता बैठ के वीडियो कैसे? देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। मैं ये कहती हूँ, अभी मेरे घर पे मेरी बात हुई है, सर, उनके मेरी बच्चे नहीं मम्मी है। मेरी बहन मुझसे क्यों कह रहे हैं तुझे कुछ हो ना जाए? मैंने बोला मैं मरूंगी ना, 2 लाख बच्चे मरेंगे, वो जिएंगे तो मैं भी जीऊंगी। कोई दिक्कत नहीं है। मेरी माँ घर पे पुलिस जनता की रक्षा के लिए होती है। अभी पुलिस अगर राक्षस बन जाएगी तो जनता उम्मीद किससे करेगी? किससे उम्मीद करेगी? अभी तक ये लोग ये नीट है या पूरे चीट है, भारत समझ नहीं आ को, रहा। पूरे देश को ये कह के भड़का रहे थे हिंदू मुस्लिम, देश हिंदू राष्ट्र है। आज हिंदू भी साथ है, मुसलमान भी, सिख ईसाई सब साथ है, तो आज ये डंडे बजा रहे हैं। इनके हम इतनी बेशरम सरकार है, अभी तक वो सामने आकर एक जवाब तक नहीं दे रही हमारे है। पास- ये लाखों के हिसाब से जो जवाब होगा तो देंगे। जी इसका जवाब तो बहुत जल्दी दे दिया कि लाठी चार्ज कर दो, चाहे उसमें लड़की हो चाहे लड़कियां हो, सब एक मिनट, बिल्कुल बोलो, बिल्कुल। भाई जब तक हमारा देश ना सुधरेगा, जब तक ईवीएम ना सुधरेगी, ईवीएम सुधर जाएगी, बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाएगा, सब सुधारना पड़ेगा। ईवीएम ही बदलनी होगी हमें, अगर देश की जनता और राष्ट्र को सुधारना है। हैक करके साले वो ईवीएम को हैक करते हैं, अपनी सरकारें बनाते हैं, छोटे छोटे राज्यों में दूसरों की बनाते हैं। ये सरकार है, मेरी बात सुनो, ये सरकार है बीजेपी के बंदे। पीछे होके भागे। यहाँ बात करो, कैमरा करो, कैमरा, मेरे को बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सुना तो मैं सारा सुनाऊंगा। तो देखिए स्थिति किस प्रकार की है, पुलिस वाले आ गए हैं और लठ बरसाए जा रहे हैं, छात्रों के ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं। मतलब अब हमारे देश के अंदर छात्र जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर प्रदर्शन करना चाहे तो उसके लिए लठ सेवा मौजूद है। पुलिस वाले तमाम डंडे लेके तैयार हैं और छात्रों को जानवरों की तरह पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ाए जा रहे हैं। 5 किलो राशन के बाद हमें लाठियां फ्री मिल रही है आज लाठी फ्री मिल रही है। बिल्कुल सर। तो राशन फ्री में खाया तो लाठी भी खानी पड़ेगी। बिल्कुल, हमने झेला, हमने इसी सरकार का राशन खाया है। हमने वोट दिया तो हमारा ये बिल्कुल 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 देश बटा तो हुआ है पर हिंदू मुस्लिम में नहीं, अंधभक्त और हमारे अंदर बिल्कुल हमारे बीच में देश बिल्कुल बटा हुआ सही है। बात है और यही बात सच्चाई भी है कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम में नहीं बटा हुआ है, बटा हुआ है। अंधभक्त और हमारे बीच में बटा हुआ है। बात बताइए, ये लाठी चार्ज हम पे कर रहे जो
हम क्या आतंकवादी है? हम तो अपनी हक मांग रहे हैं ना। आप पेपर लीक ना करें। हमारे देश में हक मांगना पाप है। हक मांगना पाप नहीं है। आप मैगी खाइए, आपके लिए कोई पाप नहीं है। आप अपने लिए खड़े हैं ना, तो आप सबसे बड़े देशद्रोह है यहाँ के लिए। तो आज ये जो खड़ा है ना, अपने लिए नहीं खड़ा। कौन सा ऐसा देश है जो अपने युवाओं के साथ ऐसे करता है? मेरे को एक देश गिनवाओ जिस देश में युवाओं पे लाठी चलती है। जो युवा अपने हक के लिए खड़ा है, देश के लिए खड़ा है, उस पे लाठियां चलाई जा रही है। हम आतंकवादी हैं। हमने इससे पहले ट्रीट तो आतंकवादी की तरह करा है। हाँ, ट्रीटमेंट आतंकवादी के तरह मिल रहा है। आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भी हम पे लाठी चार्ज हो रही है। इन्होंने किसान रोड पर करवा दिए, रेलवे वगैरह सब प्राइवेट वे खा दिया, और अडानी अंबानी और इनके सारे हो गए, इनके एयरपोर्ट हो गए सारे। 24,000 टन सोना विदेश में बेच खाया, 30,000 तो सोना बहन 1.5 लाख पहुंच गया है। सारा कुछ उनको दे रहे हैं, ये पीछे से सपोर्ट आप कर रहे हैं। जंगल इनने बेच खाए। अब ये शायद मुझे लगती है हवा चल रही है ना कुछ दिन में, इसे भी बेच खा देंगे। और इसमें भी अगर कोई ये ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, जो अंधभक्त है ना, ये सोचेंगे कि ऐसी ऑक्सीजन ढूंढो जो हमारे खाली अंधभक्तों को पहुंचे और तक किसी को ना पहुंचे। जो दुनिया में फैला रखी है ना, एक जैसे आंख में पट्टी बनवा दी है ग्रीन चश्मे का, तो हरा चश्मा उतार लो सब लोग। हरा चश्मा उतारोगे जब आपको पता चलेगा कि वो जो घास हम खा रहे, जो खाना हम खा रहे, वो सूखी हुई है। ठीक है, देखिए बड़ी हैरानी की बात है, पार्लियामेंट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तमाम नेता बैठ के अभी भी मोबाइल पे ये सारी वीडियो देख रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार का एक नुमाइंदा आके छात्रों से बात करने को तैयार नहीं है। ये सरकार सिर्फ उन्हीं को पसंद आ रही है जिनकी आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा है। अगर उनके लिए सरकार कुछ भी अगर खराब भी करती है ना, तब भी उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्हें देश में बेरोजगारी या वो कुछ नजर नहीं आता है। उनके लिए अगर वो ट्वीट कर दे, कोई भी खराब काम करेगा और बोल दे अच्छा है, वो तब भी उसकी नजर में अच्छा, अंधभक्तों की नजर में। बिल्कुल। तो अभी स्थिति बड़ी भयावक बनी हुई है, और बीजेपी की भी नहीं है गलती, सरकार की नहीं है। गलती हमेशा जनता की होती है। गलती उनको जब पता है कि धर्म की राजनीति करके हमें वोट मिल जाएगी, हम पावर में रहेंगे, तो वे काम क्यों करेंगे? उन्हें पता है नफरत की दोस्त हमेशा गलती जनता की होती है। जनता की गलती होती है। हमारी है, गलती हमारी है। सुनो, लड़ाई आपको मैं कह रहा हूँ हकीकत में मेरी नार काट के रख दी हूँ। अगर बड़े बड़े राज्य में थे, जब तक हमारी सरकार बैलेट पेपर पर, हमारे देश में बैलेट पेपर चुनाव ना करेगी, जब तक ये बीजेपी जाने नहीं जाने वाली है। बैलेट पेपर पर ही चुनाव होगा कि ईवीएम तो हैंग करके अपनी सरकार बना लेते हैं। छोटे छोटे राज्यों में करके, छोटे छोटे राज्यों में दूसरों की सरकार बना के बोल देते कि ईवीएम हैंग नहीं है। अभी एलेक्स मस्क के ऊपर जवाब उठाया था, उन्होंने बोला था कि ईवीएम हैंग नहीं हो सकती। अमित शाह ने बोला था ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन जमाना सब कुछ हो सकता है। प्रॉब्लम पता है, अंधभक्त है देश की प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अंधभक्त तो है, ये तो है ही। वो जो कैंसर है ना देश में फैल रहा है महामारी की तरह, फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जनता नीट का जवाब मांग रही थी कि ये कैसे पेपर लीक हुआ, तो उसके लिए जवाब क्या दिया कि ट्वीट को बंद कर दो, ट्विटर को बंद कर दो, तो उसके बाद ये टेलीग्राम को, टेलीग्राम को बंद कर दो, तो उसके बाद ये अपना प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, जनता परेशान नहीं होगी। व्हाट्सएप पे आएगा तो उसका क्या करेंगे? जो ये वो भी बंद कर देंगे। जो ये भ्रष्टाचारी लोग सिस्टम में बैठे हैं, जो इनसे मिली जुली सरकार से जो लोग चल रहे हैं, वो यहाँ करते हैं ऐसा काम, उनको पकड़ो ना, उन्हें बंद करो। टेलीग्राम को बंद करने से पेपर आदमी नहीं पकड़ना, क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए टेलीग्राम को बंद करो। उसी से टेलीग्राम को बंद कर दो, क्योंकि लोगों का चेहरा सामने ना आ जाए, जिससे जनता जागरूक हो जाएगी। बस उन्हें जनता को मूर्ख बनाना है और अंधभक्तों को खाली खुश रखना है कि देश में सब चंगा है, सब अच्छा चल रहा है, बस खाली यही दिखाना है। पब्लिक इतनी परेशान है, आज 2 लाख के हिसाब से, 3 लाख के हिसाब से जो लोग ये परेशान है, ये भीड़ बुलाई गई नहीं है, ये भीड़ वो है जो परेशान होने की वजह से आई है। किसी का भाई परेशान है, किसी की बहन परेशान है, और हर एक तरीके से ये चुनाव की रैली में इकट्ठे करे हुए लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं है जो 300 रुपए देकर बुलाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो रियल में परेशान है, जो दिलों से परेशान है, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके लिए भी पुलिस उसके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। इस देश में अपना हक मांगना भी गुनाह है क्या जनता को? बताइए, ये क्या टेररिस्ट है? पाकिस्तान से आए हैं ये सब? पुलिस जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है वो आतंकवादी वाला ही नहीं, ये आतंकवादी है। इनके हाथ में क्या लट्ठे लेके आए हैं, बंदूकें लेके आए हैं, पत्थर लेके आए हैं, जो आप लट्ठी मार रहे हैं लड़कों को, ऐसे मार पीट के बेहोश पड़ा हुआ, खून में लथपथ है। सरकार इससे भी पहले आई है, प्रोटेस्ट इससे भी पहले हुए हैं, और सरकार उनसे पूछती है आपकी क्या प्रॉब्लम है,
उसको सोल्व करने की सोचती है। लेकिन यहाँ पर ये पहली ऐसी सरकार है बिल्कुल सही बात है कि सरकार का काम होता है कि समस्या हो तो उसका सुलझाव और ट्वीट करना तो दूर की बात है। अभी बच्चे बूढ़े जो कोई भी इस प्रोटेस्ट में आए हुए सबके ऊपर लाठीचार्ज, चाहे उसके ऊपर लड़की हो या लड़के हो, किसी को भी नहीं कितने ही बच्चों को हमने देखे जिनके सर फट गए हैं, सर फट के ऐसे मार रहे हैं कि जैसे आतंकवादी पकड़ के उसको मारते हैं। पुलिस किसी तो एक कहना है, जैसे ये लट्ठे लेके आए ना, हमको घर से लट्ठे लेके आने चाहिए, ईमानदारी थे। नहीं दोस्त, जब ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा तभी इनको पता चलेगी हकीकत में। देखिए अभी हालात खराब हैं और अभी तमाम जितने भी छात्र हैं वो सब इस शांतिपूर्ण आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों के साथ मार पिटाई हो रही है, डंडे मारे जा रहे हैं उनके साथ और हालात खराब है। आपके साथ भी पिटाई हुई है, मारा पिटा गया है? अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स थी। आपको मारा है? मुझे मारा है सर पे, बहुत तेज से मारा है, 2 बार मारे, कमर पे, एक पीठ, सर पे। मतलब आप क्या डंडे उंडे लेके आए थे? मैं कुछ नहीं लेकर आई थी, मैं खड़ी थी। अरे वो लोग लाठीचार्ज शांतिपूर्ण तरीके से आदमी प्रदर्शन करेगा तो उसे पीटेंगे। हाँ तो ये पीट रहे हैं, कहने की बात नहीं है, पीट रहे हैं, सामने से जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं हम लोगों के साथ, ब्लास्ट कर रहे हैं। वो वायु गैस जो है, हाँ आंसू गैस जो है ब्लास्ट कर रहे हैं, बिना फालतू में हम लोगों को मार रहे हैं। मतलब मेरी फ्रेंड को भी छात्रों के साथ आतंकवादी वाले? हाँ आतंकवादी वाला करे। और जो पुलिस मारे उनके पास नेम प्लेट नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। देखिए ये भी बड़ी जो पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, जो जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं सवालिया घेरे में गिर रही है। क्योंकि पुलिस वाले के तमाम जितने भी अधिकारी हैं सिविल में घूम रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं छात्रों को। पुलिस वालों के नेम बैच नहीं है और तमाम ये चल रहे हैं। और अभी हालात फिलहाल गंभीर हैं। सुबह से देखिए ये लड़की की फोटो देखिए, इसका सर फाड़ दिया, सर फाड़ दिया गया है इसका। ये देखो क्या गलती थी इसकी? आंसू गोले छोड़ रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं, जो खून निकाल की कहाँ से आए? हम इटावा से आए हैं, यूपी इटावा से। हाँ जी। तो आपके साथ भी पिटाई उठाई की गई? सर मैं बच गया, मेरा हाथ मार हमने भागी दिया सर। आंसू गोले छोड़ रहे हैं, आपको कोई पुलिस वाले बोलते ही नहीं है। मोदी जो भी करवा रहे वही करवा रहे मोदी बाबा। मतलब पूरी गुंडागर्दी गुंडागर्दी वही करवा रहे, नंबर के चोर है, नंबर का चोर ही ये देखिए बड़ी महिलाओं को, बुजुर्गों को पीटा जा रहा है। एज का भी डिफरेंस नहीं है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं खुलेआम। ये कोई सरकार के वो नहीं है, गुंडागर्दी। ये देखिए कितने सबूत सरकार को देखने होंगे, देख सकते हैं। वीडियो दिखाना भाई बिल्कुल। ये बड़ी गंभीर चीज है कि महिलाओं को, लड़कियों को डंडों से पीटा जा रहा है और उनके साथ ऐसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि जैसे वो आतंकवादी हो। खैर फिलहाल अभी स्थिति थोड़ी सी भयावह है और भी तमाम लोगों से बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच की।